एक गलती। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के सिर्फ एक गलती से पूर्वी छाया चौल और अनु की रसोई दोनों भी रजनी ने हत्या ली है। हम सभी जानते थे अनुपमा का अपनों पे हद से ज्यादा भरोसा करना ही अनुपमा की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन इस बार उसकी यही कमजोरी सिर्फ और सिर्फ उसका दिल नहीं बल्कि उसे सड़क पे लाके खड़ा कर देगी। जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वही पल अब आ चुका है। रजनी जो कि हमेशा ही अनुपमा की हमदर्द और उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन के खड़ी रहती थी, वही रजनी आज अनुपमा को रास्ते पे लाके छोड़ देती है। जिस कागज पे अनुपमा ने एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट समझ के साइन कर दिए हैं, उन्हीं कागजों पे रजनी ने छलावे से प्रॉपर्टी पेपर्स कर लिए हैं। हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आपको बता दे दोस्तों, ये वाला ट्रैक ना इस कहानी का सबसे बड़ा यू टर्न ट्रैक साबित होने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की है जिनके सर से छत छीनने वाली है, अनुपमा के भरोसे की है, अनुपमा के रिश्तों की है। क्योंकि अनुपमा बहुत ज़्यादा दुखी है और उसे समझ आता है कि किस तरह से अनुपमा ने अपनी बेटी और प्रेम की चेतावनी को भी नज़रअंदाज कर दिया था। कहानी की शुरुआत उसी वक्त से होती है जो पूर्वी छाया चौल में अभी के टाइम पे बना हुआ है। रजनी ने अनुपमा के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि चौल की रेनोवेशन और इसकी मदद के लिए सरकारी कागजातों पे सभी के दस्तखत चाहिए होंगे। रजनी का प्लान इतना ज़्यादा बेहतरीन था कि उसने अनुपमा की दुखती रत यानी कि उसकी सबकी मदद करने की आदत को ही अपना हथियार बना लिया। उसने अनुपमा को बड़े बड़े सपने दिखाए, अगर ये पेपर साइन हो गए तो ये गरीब लोग जो चौल में रहते हैं इन सभी को पक्के मकान मिलेंगे, इस चौल को रेनोवेट किया जाएगा और अनु की रसोई को एक बड़ा सरकारी टेंडर मिल जाएगा। अनुपमा जिसका मकसद हमेशा ही सबकी सेवा करना रहा है, वो रजनी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। इस पूरे के पूरे खेल में एक ही खिलाड़ी था जो रजनी की चाल को समझ पा रहा था, आखिर उसे क्या चाहिए देख पा रहा था, और वो कोई और नहीं अनुपमा की बेटी है राही। राही जिसने बचपन से लेके बड़े होने तक सिर्फ और सिर्फ ठोकरें खाई है और हर वक्त इंसानों से धोखा मिला है, उसे इंसानों की परख अनुपमा से ज़्यादा है। क्योंकि राही को पहले दिन से ही रजनी का बात करना, हाव भाव और उन पेपर्स के लेकर इतनी ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी, ये देखकर पहले ही राही को बहुत ज़्यादा गड़बड़ी लग रही थी। जिस दिन ये सारा ब्लंडर हुआ, जब देखने के बाद सभी के तो पूरी तरह से होश उड़ गए। सबने देखा ही है, जिस दिन पेपर साइन करने थे उस दिन एक छोटी सी पूजा या कोई त्योहार था जहाँ पे रजनी ने ही कुछ सेलिब्रेट करने के लिए रखा था ताकि अनुपमा का इन पेपर्स पे से ध्यान हट जाए। और उसी हड़बड़ी के बीच में रजनी फाइल लेकर अनुपमा के पास पहुंचती है और उससे जल्दी जल्दी पेपर्स पे साइन करने की लिए कहती है। हर बात में हड़बड़ी मचाते हुए नजर आती है रजनी। यहाँ पे रजनी कहती है कि आज ऑफिस बंद होने से पहले ये सारे पेपर्स जमा करने हैं वरना हमारा फंड रुक जाएगा। अनुपमा जो कि पहले ही अपनी पोतियों की वजह से बहुत परेशान है, वही दूसरी ओर तोशु की हरकतें भी कुछ अलग से ही अलग अंदाज दिखा रही है। और तभी अनुपमा बिना चश्मा लगाए और बिना पेपर्स पढ़े पेन उठा लेती है। ऐसे ही अनुपमा साइन करने ही वाली होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त राही तूफान की तरह आ जाती है। राही ने रजनी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और प्रेम ने भी इशारा कर दिया था। तभी राही अनुपमा का हाथ पकड़ती है और जोर से चिल्ला के कहती है कि मम्मी इन पेपर्स पे साइन मत करना। और तभी यहाँ पे अनुपमा राही को डांटती है और कहती है कि तू बेकार में ही डर रही है। तब यहाँ पे रजनी को ऐसा लगता है कि उसका प्लान अब फेल होने वाला है। ऐसे में रजनी अपना विक्टिम कार्ड खेलती है और अपनी रोनी सी शक्ल बना लेती है।
और तब रजनी कहती है कि आप सबको अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप ये साइन मत कीजिए, रहने दीजिए, मेरा इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। कुछ इस तरह से रजनी अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पे राही समझाती है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत आपके साथ धोखा करने वाली है, इस पे साइन मत करो। ये सारे पेपर्स एनओसी नहीं बल्कि ओनरशिप ट्रांसलेशन के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अनुपमा अपनी बेटी राही पे विश्वास नहीं करती है और ऐसा समझती है कि शायद राही को यहाँ पे गलतफहमी हो रही है। और तभी अनुपमा राही को डांटते हुए कहती है कि चुप रह राही, तुझे हर किसी पे शक करने की आदत सी हो चुकी है। यहाँ पे राही अनुपमा रोकते हुए नजर आने वाली है, लेकिन रजनी यहाँ पे अपनी नई नई चाल बिछाते हुए नजर आने वाली है, नई नई साजिश करते हुए नजर आने वाली है। और ऐसे में रजनी अनुपमा के सामने दुविधा पैदा कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें साइन करना है तो करो, वरना मत करो, क्योंकि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान होगा तो इन चाल वाले लोगों का होगा, मेरा इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और हड़बड़ी में अनुपमा उन पेपर्स पे साइन कर देती है। वो सिर्फ और सिर्फ पेन की साइन नहीं बल्कि पूर्वी छाया चौल की किस्मत थी, जो कि अनुपमा के साइन करने से बदल गई। जैसे ही साइन होते हैं तो रजनी के चेहरे पे मुस्कान आती है और वो मुस्कान शैतानी मुस्कान होती है। रजनी की ये मुस्कान चौल वालों के अच्छे के लिए नहीं बल्कि अनुपमा की बर्बादी के लिए है। और राही की बात न मानती है अनुपमा, इसीलिए राही भी वहां से गुस्से में चली जाती है। यहाँ पे प्रेम भी जो दूर से देख रहा होता है ये सब कुछ, उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि ये बहुत गलत हो गया है। प्रेम भी राही के पीछे पीछे चला जाता है। वही दूसरी ओर अनुपमा अभी भी इन सब से अनजान है, क्योंकि अनुपमा को अभी भी सिर्फ यही लग रहा है कि उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दूसरे ही दिन रजनी वहां पे बुलडोजर लेके आ जाती है और तब अनुपमा रजनी के सामने आती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब यहाँ पे रजनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि तुमने अब ये सारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी अनु की रसोई सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब मैं इसे सबको तोड़ के यहाँ पे बड़ा सा टावर बनाऊंगी। अनुपमा अपने अनु के रसोई के दीवार से चिपक के खड़े हो जाती हैं, जैसे कि मेरी रसोई मत तोड़ो। अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है। तो वही दूसरी ओर राही देखती है कि बुलडोजर अनुपमा के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। और उसी वक्त राही के अंदर का सारा गुस्सा, नफरत एकदम से गायब हो गई और बस एक ही डर रह गया, अपनी माँ को खोने का डर। और तभी राही ने आव देखा ना ताव, तुरंत वो अपनी माँ और बुलडोजर के सामने आ गई और सब पे भड़क गई। और तभी साइड में रजनी अपने कुछ गुंडों से कहती है कि रसोई और इस चौल में आग लगा दो। तब यहाँ पे प्रेम को समझ आता है कि रसोई और सारे पेपर्स रजनी यहीं पे जला के खाक करना चाहती है। प्रेम वहां से भागने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त उसका पैर किसी सूखी टहनी पे पड़ा और वहां पे आवाज हो गई। कुछ ही देर बाद चौल के बाहर वही काली गाड़ी आके रुकी और उस गाड़ी का सन्नाटा इतना ज्यादा था कि यहाँ पे कुछ भी समझा नहीं जा सकता था। लेकिन इस बार उस गाड़ी से कोई गुंडा नहीं बल्कि खुद बॉस उतरा। और तभी तोशु ने उस बॉस की गाड़ी का दरवाजा खोला और ये देखकर अनुपमा के तो होश उड़ गए। और तभी यहाँ पे अनुपमा से कहा जाता है कि तुम्हें क्या लगा अनुपमा, तुम जीत गई, मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी। लेकिन धुंधलाती हुई आंखों से अनुपमा उस चेहरे को देखती है और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि अंकुश कपाड़िया का होता है। अंकुश अनुज का वही भाई जिसने अनुज ने अपने कंपनी और घर दोनों से निकाल दिया था। यहाँ पे अंकुश अनुपमा को एक
चैलेंज दे देता है और कहता है, अगर इस गेम में तुम जीत गई तो मैं ये चॉल रजनी और मैं यहाँ से चले जाएंगे, हम इस चॉल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम जीत गए तो तुम्हें और इन सभी चॉल वाले लोगों को यहाँ से जाना होगा। तब यहाँ पे अनुपमा उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेती है। यहाँ पे अंकुश हार जाता है। अंकुश तो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है, लेकिन रजनी और उसका बेटा यहीं पे फंस जाता है। ऐसे में पूर्वी छाया चौल वालों के सामने सच्चाई तो पहले ही आ चुकी होती है, और ये सब जानने के बाद आप सभी चौल वाले रजनी और उसके बेटे का मुंह काला कर देते हैं। और सभी चौल वाले और अनुपमा सब मिलकर रजनी और उसके बेटे के चेहरे पे कालिक लगाते हैं, जूतों की माला पहनाते हैं और एक गधे पे बिठा के पूरे चौल में घुमाते हैं। और यही सब कर रहे होते हैं, तब रजनी इतनी ज़्यादा खुद से ही शर्मिंदा हो जाती है और मन ही मन कसम खाती है कि वो कभी भी अनुपमा को खुश नहीं रहने देगी, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगी। यहाँ पे अनुपमा की दुश्मन तो बनती हुई नजर आने वाली है रजनी, और उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करने वाली है। तो वही दूसरी ओर अनुपमा की बेटी राही पर निशाना साधते हुए नजर आने वाली है रजनी। अब ऐसे में किस तरह बचाएगी अनुपमा अपनी बेटी और पूरे परिवार को रजनी के साजिशों से। चौल तो यहाँ पे बच जाती है, लेकिन अनुपमा का परिवार पूरी तरह से बिखरने वाला है। वही तोशु को भी अपने कब्जे में लेती हुई नजर आने वाली है रजनी, और पाखी को भी। आखिर किस तरह से बचाएगी रजनी अपने चौल वालों को और अपने परिवार को, देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसी बीच अनुपमा को पता चल जाएगा कि इन सब के साथ रजनी के साथ पराग कोठारी और गौतम भी मिला हुआ है। अब ये सच्चाई जानने के बाद टूट के बिखर जाएगी। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। क्या रजनी को अनुपमा ने जो सज़ा दी है वो सही किया है, मुंह काला करके और गधे पे बिठा के? कमेंट में ज़रूर बताएं।